निगरां हुकूमत का हालिया दहशत गर्दी में हमसाय ममालिक के मुलव्विस होने का बयान, पाकिस्तान का जवाब क्या होना चाहिए? भट्टी साहब। देखिए जनाब स्पीकर, बड़ा दुख और बड़ा अफसोस हुआ जो बलूचिस्तान में हुए 14 जवान जो शहीद हुए, फिर अभी वादी तीरा में वो जो उधर कर्नल समेत 4 लोग शहीद हुए, फिर मियाँ वाली एयर बेस पे जो अटैक हुआ, फिर ये अगली दहशत गर्दी। तो ये दहशत गर्दी की एक जो नई लहर है, इसके पीछे कई अवामल हैं और ये अवामल हम सब जानते हैं क्या हैं। और इनमें ताज़ा तरीन जो शामिल हुआ है वो है कि जो हम गैर कानूनी तौर पर मुकीम तारकीन वतन को वापस भिजवा रहे हैं, उसका रद्द अमल भी हो सकता है। तो मुश्किल वक्त है दोबारा, और पहले भी हम ये इस 80,000 शहादतें दे चुके हैं, खरबों का नुकसान करवा चुके हैं। तो ये अल्लाह करे ये जो ऑपरेशन जारी है ये कामयाब हो, इसमें किसी किस्म की कोई रुकावट ना हो, किसी किस्म का कोई दबाव ना हो, और सरहदें महफूज करें, इर्द गिर्द नज़र रखें और मजबूती के साथ और सख्ती के साथ पॉलिसी इख्तियार करें, कोई प्रेशर ना लें। ठीक है साफी साहब, पाकिस्तान का जवाब क्या होना चाहिए? देखिए, पाकिस्तान को हर हवाले से अलर्ट रहना चाहिए। पाकिस्तान को अपनी सिक्योरिटी के मामलात को जो उसके हुकाम हैं उनको अवलियत देनी चाहिए। जो सिक्योरिटी से रिलेटेड चीज़ें हैं उन पे कौमी कंसेंसस होनी चाहिए, उनको सियासत से बालातर कर देना चाहिए। क्योंकि इस वक्त एक तो ये है कि हमने गुज़िश्ता 40 सालों में इस रियासत में जो कुछ बोया है वो दुनिया की कोई बेवकूफ़ से बेवकूफ़ तरीन रियासत भी नहीं बो सकती। अपने लिए जो कांटे हमने बोए हैं, और अब उन कांटों को बड़े बड़े दरख्त बन चुके हैं, उनको काटने का वक्त है। तो एक तो उस तनाजुर में ये कौमी कंसेंसस ज़रूरी है। दूसरा ये मसला बन गया है कि इस वक्त चीन के दुश्मन भी पाकिस्तान के दुश्मन बन गए हैं, क्योंकि BRI का जो प्रोजेक्ट है बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का, वो एक रीजनल नहीं बल्कि आलमी प्रोजेक्ट है। और फिर उसका हमारी खुशकिस्मती भी है लेकिन साथ बदकिस्मती भी कि फ्लैगशिप प्रोजेक्ट जो है CPEC वो पाकिस्तान के हिस्से में आया है। तो जो कर्टेल चाइना का जो वेस्ट की पॉलिसी है जी, उसका मरकज भी या फ्रंट लाइन स्टेट पाकिस्तान बन गया है, और उस मामले में वेस्ट का फ्रंट लाइन इत्तेहादी इंडिया बन गया है। तो इस तनाजुर में अगर देख लें आप, तो पाकिस्तान इस वक्त एक बहुत नाजुक दौर से गुजर रहा है, और इसको एक मसलों में से एक मसला समझने की बजाय उम्मुल मसाइल समझकर पाकिस्तान के सिविल और मिलिट्री लीडरशिप को फोकियत देनी चाहिए इस मसले को। मज़हर अब्बास साहब, आपकी क्या राय है? देखिए, बिल्कुल एक गैर मामूली इस वक्त सूरत हाल है। आपको सिर्फ जो टेररिज्म हमें नज़र आ रहा है, जिस तरह के वाक़यात हुए हैं, वही नहीं, एक इकनॉमिक टेररिज्म भी है। इंटरनेशनली आप पे दबाव बढ़ रहा है। आपको पता है कि इंडिया और इजराइल के ताल्लुकात में बहुत बेहतरी आई है। ये भी आपके लिए एक बहुत ख़तरनाक सूरत हाल है। आपको इंटरनली जो है, इंटरनल सिक्योरिटी के जो मामलात हैं वो बहुत ही संजीदा हैं, इसलिए कि यहाँ आज भी वो स्लीपर सेल्स मौजूद हैं जो मुख्तलिफ टेररिस्ट ग्रुपों के मौजूद हैं, और उन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस का आपस में भी एक नेक्सस है। आपको बलूचिस्तान में एक डिफरेंट सिचुएशन का सामना है, KP में एक डिफरेंट सिचुएशन का सामना है, कराची में एक बिल्कुल मुख्तलिफ डायनेमिक्स हैं। आप पाराचनार से लेके पंजाब तक आ जाएं, यहाँ टेररिज्म का एक बिल्कुल मुख्तलिफ हुआ है। तो ये कोई बहुत ही, हम जिस तरीके से चीज़ों को एड्रेस करते हैं गवर्नमेंट के लेवल पे, इवन नेशनल एक्शन प्लान भी अगर आप देख लें तो उसको भी बहुत ही अच्छे अंदाज में, बहुत ही ठोस अंदाज में हमने नहीं तश्कील दिया। तो इंतहा पसंदी से लेकर दहशत गर्दी तक ये जो सारी चीज़ें हैं, ये पाकिस्तान, जिस तरह साफी साहब कह रहे थे, ये पाकिस्तान का नंबर 1 मसला है, क्योंकि ये लिंक्ड है। एक बड़ा वाकया आपकी इकोनॉमिक एक्टिविटी को होल्ड कर देता है, एक बड़ा वाकया आपके मुल्क की इंटरनल नेशनल सिक्योरिटी को बिल्कुल जो है रोक देता है। आप CPEC उठा लें, आप और प्रोजेक्ट्स उठा लें, टेररिज्म बढ़ेगा, इन्वेस्टमेंट रुक जाएगी। तो ये जो चीज़ें हैं, मेरा ख्याल है हम शायद उस संजीदगी से चीज़ों को नहीं ले रहे
جتنا سنجیدہ یہ مسئلہ ہے۔ صحیح۔ اعزاز، آپ کو کیا لگتا ہے نگراں حکومت کا حالیہ دہشت گردی میں ہمسائے ممالک کے ملوث ہونے کا بیان، پاکستان کا جواب کیا ہونا چاہیے؟ اب میرے خیال میں جی نگران حکومت عوام کی نمائندہ حکومت نہیں ہے، نہ یہ منتخب حکومت ہے۔ نگران حکومت کو جو پہلے سے پالیسی آؤٹ لائن بنی ہوئی ہے اس کے تحت دہشت گردی کی روک تھام کے لیے ایگزیکٹو فیصلے تو ضرور کرنے چاہیے، لیکن میرے خیال میں نگران حکومت کو ایسے بیانات دینے سے گریز کرنا چاہیے جو اگلی جو آئندہ آنے والی حکومت ہوگی، جو کہ بہرحال مینڈیٹ لے کے آئے گی، لوگوں کے ووٹ لے کر آئے گی، اس کے لیے فیصلہ سازی میں مسائل پیدا نہ کرے۔ میرے خیال میں یہ فورن پالیسی ریلیٹڈ بڑا اہم فیصلہ ہے کہ کس ملک کے بارے میں کیا رویہ اختیار کرنا ہے اور کیا پالیسی اختیار کرنی ہے۔ اس کا جو اصل فیصلہ ہے وہ منتخب حکومتیں ہی کریں گی اور انہیں ہی کرنا چاہیے۔ پالیسی جو آلریڈی آؤٹ لائن بنی ہوئی ہے اس کے تحت دہشت گردی کو ضرور روکنا چاہیے، لیکن میرا خیال ہے فورن پالیسی جیسے حساس معاملات کے اوپر ہمارے وزراء کو اور ہماری نگران حکومتوں کو گریز کرنا چاہیے بیان دینے کے حوالے سے۔